प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, या यूं कहें 2 साल का समय बाकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया है और बीजेपी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है और इसके लिए पार्टी के अंदर कुछ बड़े फैसले बीजेपी लेने वाली है। बीजेपी आखिर क्या रणनीति बना रही है, इस रिपोर्ट में हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं। बीजेपी ने 70 जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम का ऐलान करने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी बातचीत शुरू कर दी है, मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर भूपेंद्र चौधरी की जगह अब किसी नए चेहरे को जगह मिलेगी और जो मिशन 2027 के फतेह की इबारत लिख पाएगा, ऐसे ही शख्स को वो जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा सूबे के सियासी समीकरण में फिट बैठने के साथ ही दिल्ली और लखनऊ के बीच बेहतर समन्वय बनाकर जो अध्यक्ष चल सके, उसे चुना जाएगा। बीजेपी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बना चुकी है और जिला अध्यक्षों की सूची आने के बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको बता दें कि यूपी और एमपी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। बीजेपी के संविधान में ये व्यवस्था है कि 50% से ज्यादा जिला अध्यक्षों की घोषणा होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में पार्टी 71% से ज्यादा जिला अध्यक्ष बना चुकी है, तो माना यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही लखनऊ का दौरा करके बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला लेंगे। ऐसे में सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि भूपेंद्र चौधरी की जगह बीजेपी का यूपी में नया सेनापति कौन होगा, जो पूरी बागडोर पार्टी की अपने कंधों पर संभालेगा। बीजेपी यूपी में जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, उसी की अगुवाई में पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस लिहाज से बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बीजेपी अब ऐसे चेहरे की तलाश में है जो पार्टी को सत्ता की हैट्रिक लगाने में मददगार साबित हो सके। यूपी की सत्ता की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, तो पार्टी संगठन की बागडोर भी उसी कद के नेता के हाथ में होनी चाहिए, ये बीजेपी का मानना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें यूपी में घट गई थी, जो कि पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ऐसे नेता को बैठाना चाहती है जो बीजेपी के खिसके हुए जनाधार को वापस ला सके और जीत में एक मजबूत आधारशिला रखे। 2017 और 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो ऐसे में बीजेपी अब ऐसे चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है जो 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बम्पर सीटें दिलवा सके। चुनाव में कैंडिडेट के चयन से लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं तक को एक्टिव करने का जिम्मा नए प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर होगा और यही नहीं, 2027 के चुनाव अभियान को धार देने और सियासी नैरेटिव सेट करने में प्रदेश अध्यक्ष का रोल काफी अहम होता है। यही वजह है कि बीजेपी को अब ऐसे ही चेहरे की तलाश है जो बीजेपी की जीत की इमारत को बुलंदी दे सके। बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसे नेता की जरूरत है जो सूबे के सियासी और क्षेत्रीय समीकरण में फिट बैठे। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ओबीसी प्रदेश अध्यक्षों की अगुवाई में चुनाव लड़ा और दोनों चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी। 2017 में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और पार्टी ने 312 सीटें हासिल की थीं। 2022 में कुर्मी बिरादरी से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और 255 सीटें जीतकर बीजेपी ने लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई। अब बीजेपी के सामने चुनौती विपक्षी इंडिया गठबंधन, खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था। बीजेपी का सवर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का सियासी दृश्य ही बदल गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से हैं और पूर्वांचल से आते हैं, तो ऐसे में जातीय समीकरण के साथ ही क्षेत्रीय बैलेंस बनाने की भी चुनौती प्रदेश अध्यक्ष को चुनते समय होगी बीजेपी के सामने। इसलिए नए अध्यक्ष के नाम पर जातीय और क्षेत्रीय बैलेंस दोनों ही
तौर पर तोला जाएगा कैंडिडेट को और उसे जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसे नेता की तलाश में है जो कि सरकार और संगठन के बीच एक संतुलन भी बनाकर चल सके। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में ये बात उठी थी कि सरकार से बड़ा संगठन है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आपको याद होगा, कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है और संगठन से बड़ा कोई नहीं है, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। और इस बात पर खूब तालियां बजी थी, लेकिन उसे सीएम योगी के कार्यशैली से जोड़ दिया गया था। योगी सरकार में पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है और नौकरशाही पूरी तरह से हावी है, ये आरोप लगाए गए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं। जो भी किसी जिम्मेदारी पर बैठे, चाहे वो डिप्टी सीएम के नाते या मंत्री के नाते, विधायक या सांसद के नाते, सभी पहले कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करें। इसके बाद यूपी में सरकार बनाम संगठन की चर्चा काफी तेज हो गई थी। तो ऐसे में बीजेपी को ऐसे नेता की जरूरत है जो पार्टी संगठन को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ योगी सरकार के साथ भी बेहतर तालमेल बनाकर चल सके, सरकार और संगठन में टकराव की स्थिति न बने। तो बीजेपी को ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है जो केंद्रीय नेतृत्व यानी कि दिल्ली और यूपी की योगी सरकार यानी लखनऊ के बीच समन्वय बनाकर चल सके। 2027 के विधानसभा चुनाव बीजेपी मौजूदा सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी के नए अध्यक्ष सीएम योगी के साथ तालमेल बिठाकर चल सके, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली बनाम लखनऊ की बातें बीजेपी से आती रहती हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के रिश्ते भी जग जाहिर हैं। सूबे में आए दिन दोनों ही नेताओं के बीच सियासी टकराव की खबरें आती हैं। स्वतंत्र देव इस वक्त जल शक्ति मंत्री हैं और उनका सीएम योगी से अच्छा तालमेल है। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सीएम योगी के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में कामयाब हुए थे। वहीं भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य के साथ वैसे रिश्ते नहीं दिखे। इसलिए नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी नेताओं के पुराने इतिहास को भी खंगाला जा सकता है और केंद्रीय नेतृत्व अपनी पसंद के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना चाहता है ताकि सत्ता और संगठन का बैलेंस बना रहे। केंद्रीय नेतृत्व ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना देना चाहता जो पूरी तरह से योगी सरकार की होकर रह जाए। इसलिए लखनऊ दिल्ली के बीच बेहतर समन्वय बनाकर चलने वाले नेता की तलाश जारी है। अब देखना है कि बीजेपी का वो कौन नेता है जिसे ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लोकसभा में जो नतीजे आए थे उसके बाद ये कहा गया था कि कुछ पकड़ कमजोर हुई है बीजेपी की यूपी में, लेकिन उपचुनाव में इसकी कसर पूरी की गई, जीत हासिल हुई बीजेपी को। लेकिन अब जो टारगेट है वो अगला विधानसभा चुनाव है और उसके लिए जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।